सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट सितंबर 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, एग्जाम फीस आप कैसे पे करेंगे और लास्ट में कैसे आप कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करेंगे, इन सभी स्टेप के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जानकारी आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन का डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से जरूर पढ़ें। 10 जून 2026 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2026 सितंबर का ये ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है, जहां पर आप इसमें आवेदन करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है, एग्जाम फी पे करनी है और लास्ट में डाउनलोड करना है कंफर्मेशन पेज। तो ये 4 स्टेप है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले है न्यू रजिस्ट्रेशन। आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको देखिए पेपर 1 या पेपर 2, आप कोई एक पेपर देते हैं तो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अगर आप दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एग्जाम फीस आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपका जो फोटोग्राफ है जो कि आपको यहां पर अपलोड करना है, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस आपको दी गई है। साथ में पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो गाइडलाइंस भी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से डिक्लेयर करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए सीटेट सितंबर 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले है आपका नाम। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो भी डिटेल्स हैं वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूं, आपका एक्चुअल डाटा आप यहां पर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम हो गया, इसके बाद आपका यहां पर फादर नेम हो गया और इसके बाद आपका मदर नेम यहां पर आएगा और ये आपके 10th के पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आप प्रोवाइड करेंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आईडी टाइप में वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या कोई अदर वैलिड कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है या ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उस आईडी का नंबर आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। नीचे आता है कंफर्म का ऑप्शन। तो जो भी डिटेल्स आपने यहां पर फिल की है इन्हीं को ही आप यहां पर जो है कंफर्म करेंगे, मतलब सेम आपको एंट्री करनी है। नीचे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आपको यहां पर आपका जो भी एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको देना है। आपका बिल्डिंग का जो फ्रेंड्स नेम है या नंबर है वो आपको देना है, लोकेलिटी देनी है। इसके अलावा कंट्री सेलेक्ट करना है। यहां पर फ्रेंड्स आपको जो आपका स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है और आपको जो पिन कोड है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शन है आपके एड्रेस का जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करना है। नीचे आता है आपका मेल एड्रेस और आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए वो आपको यहां पर देना होगा। और ध्यान रखिएगा इन पर ओटीपी भी आती है तो वो आपको वेरीफाई करनी होती है, इसलिए ये एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिएगा। सेम है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, ऑटोमेटिक आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। इसके बाद है पासवर्ड क्रिएशन। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में होना जरूरी है। तो अगर फ्रेंड्स यहां पर देखिए बात करें पासवर्ड की, तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने एक डेमो या सैंपल शो कर देता हूं। तो आप देखिए कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं और आप स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, आपको यहां पर दिए भी गए हैं। तो कुछ इस तरह का जो पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां से कोई भी ले सकते हैं, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लेना चाहें। इसके बाद सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप यहां प्रोवाइड करेंगे। इस कैप्चा कोड को आपको एंटर करना है और उसके बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रेंड्स प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाता है। आपको डिटेल्स को वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको यहां से आई एग्री करना है। अगर आपको लगता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप सिंपली एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो सबमिट आप यहां पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए, तो आप सेंड ओटीपी को यहां पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी आप वेरीफाई कर लेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको वेरीफाई कर लेना है मेल आईडी। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में ही आप करना चाहें तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो वेरीफाई ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो आपको ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके ओटीपी एक सेंड कर दी जाएगी आपके फ्रेंड्स मेल आईडी पर और जो ओटीपी आपके पास आएगी वो ओटीपी फ्रेंड्स आपको यहां पर टाइप करना है। अब यहां पर फ्रेंड्स ये जो ओटीपी है वो आपके इनबॉक्स में आपको देखने को मिल जाती है। सिंपली आप यहां पर आपकी जो ओटीपी है वो आप टाइप कीजिए, वेरीफाई कीजिए और आपका ईमेल आईडी भी यहां पर देखिए वेरीफाई हो गया है। तो दोनों ही जब वेरीफाई हो जाएंगे इसके
बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब टोटल 6 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है पर्सनल डिटेल्स, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंटर करना है नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद कैटेगरी है तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है। अगर आप यहाँ पर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, जानकारी आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। पीएच कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप एज ए टीचर वर्क करते हैं या अदर देन टीचर वर्क करते हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए। नहीं वर्क करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जो कि है आपके यहाँ पर इस कैप्चा कोड का। तो इस कैप्चा कोड को एंटर कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए। इसके बाद अप्लाई फॉर डिटेल्स, तो सबसे पहले आता है अप्लाइंग फॉर। पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 2 में आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, पेपर 1 के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मान लीजिए अगर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज 1, तो आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज 1 है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 to 5 और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 6 to 8। अब इसके लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए है कोड। अब 1 नंबर का कोड का मतलब है 12वीं क्लास पास आउट आप है 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है। अगर ये आपने किया हुआ है तो आप 1 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। 45% मार्क्स के साथ है और 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप यहाँ पर 2 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। सीनियर सेकेंडरी है आपके पास 50% मार्क्स के साथ और 4 ईयर का अगर आपने बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है आप 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। 2 साल का अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, 4 नंबर के ऑप्शन को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से कौन से जो फ्रेंड्स क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर 6 to 8 के लिए मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे। पहला आएगा डिग्री और आप पास आउट है या आप परस्यूइंग है 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके अलावा आता है आपके पास 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में और आपकी पीजी डिग्री में और आपके पास बैचलर इन जो एजुकेशन है बीएड है वो आपके पास है। या फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएशन है 45% के मार्क्स के साथ और बीएड आपके पास है। सीनियर सेकेंडरी है और 4 साल का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। सीनियर सेकेंडरी है 50% मार्क्स के साथ और आपने 4 ईयर का बीए बीएड या बीएससी बीएड किया हुआ है आप 5वां नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ग्रेजुएशन है और आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हुआ है तो आप 6 नंबर सेलेक्ट करेंगे। 7वां ऑप्शन है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम, तो कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएड प्रोग्राम को यहाँ पर जो है कंप्लीट किया हुआ है वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और पीजी डिग्री के साथ है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग, आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट ऑफर आपको बताना है पेपर 2 के लिए तो आप सोशल साइंस या मैथमेटिक्स कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, डिग्री इन एजुकेशन है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इनमें से कौन सा क्वालिफाई एग्जाम आपका है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली जो ये कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहां पर फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है और यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका आता है डिप्लोमा इन एजुकेशन या आपका बीएड है उसकी जानकारी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपीयरिंग की। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो ईयर ऑफ पासिंग 2026 है आपका, 2027 है आपका, 2028 है आपका, वो आप सेलेक्ट यहां पर कर सकते हैं। कोर्स या स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट करना है और आपका जो इंस्टीट्यूशन है मतलब जहां से आप जो है अपीयरिंग कर रहे हैं डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं वहां का पिन कोड नंबर क्या है वो आपको देना होगा। सेम ऐसे ही जानकारी बीएड की भी रहेगी वो आपको यहां पर प्रोवाइड करना होता है। अब बीएड के लिए भी फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं। जैसे हम यहां पर मान लीजिए डिग्री इन एजुकेशन भी सेलेक्ट कर लेते हैं कि उसमें क्या ऑप्शन आपका आता है। तो हम यहां पर एक बार इस कैप्चा कोड को एंटर करते हैं और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहां से करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद देखिए हमारे सामने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री की हमने बात कर ही ली है। बात करते हैं डिग्री की। तो यहां पर भी देखिए अगर आपने बीएड है अपीयरिंग कैंडिडेट है तो आपको यहां पर ईयर ऑफ पासिंग देखिए देखने को मिल जाएगा। आप इसी तरह से ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स या स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम और इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं यहां पर देखिए अगर आप पास आउट कैंडिडेट है तो आप पास सेलेक्ट करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, कोर्स से स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका यहां पर यूनिवर्सिटी का नाम, तो आप यहां पर आपका यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जो भी आपका है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखिए जो लिस्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो मैं यहां पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है या बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट में आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपीए ये आप
यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का कोड है वो आपको देना होगा, आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी होगी, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। मैं सिर्फ डेमो शो कर रहा हूँ, आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपके नंबर्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को एंटर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड। अब ये देखिए जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, 10 से 200 केबी में फोटोग्राफ है, 4 से 30 केबी में सिग्नेचर है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको अपलोड इमेज या अपलोड ओरिजिनल का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल आपकी सक्सेसफुल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही आपको फोटोग्राफ भी अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलता है कैप्चा कोड का। आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसमें फ्रेंड्स आपको आपका प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रीव्यू से सेटिस्फाई हैं तो आप आई एग्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहता है प्रोसीडिंग करने से पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल है, एग्जाम सिटी है, क्वालिफिकेशंस है, ये सब आप एक बार चेक कर लें और रिक्वायर्ड चेक बॉक्स पर टिक कर दें। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप सिंपली आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन कर देंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट ऑप्शन है पे एग्जाम फी का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आगे आपका क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। सिंपली यूपीआई से करना चाहे तो शो क्यूआर पर क्लिक कीजिए, आपके सामने क्यूआर कोड आएगा, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है सीटेट के फॉर्म को अप्लाई करने की। अगर अभी तक आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जून 2026 रहेगी। इस डेट से पहले फॉर्म को आपको अप्लाई करना